Hello students, how are you all? Are you ready for another topic? Are you ready for learning, understanding? Okay. So in this video we'll be starting with another chapter, letter writing, that is from your English grammar portion. Okay. So letter writing, what do you understand by letter? Letter means in Hindi चिट्ठी. ओके ये मीनिंग क्लियर हुआ. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लेटर? मतलब आपका पर्पस क्या है, आप लिखते क्यों हो लेटर? सो द पर्पस ऑफ लेटर इज टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिलीज, with your pen friends, and if I say with your even different high authorities, or you can say to share your ideas to different authorities, offices, firms, or you can say firms and company. Firms means company, जो big companies होते हैं उनको अपन firms भी कहते हैं. और you can say to register your complaint to different offices or again different companies, or you can say if you want to have quotations from companies, then again you can write letter. even अगर आप किसी को quotation दे भी रहे हो तब भी letter होता है. what is quotation? if I say कि ये book 50 की है एंड आपको मैं बेचना चाह रही हूँ 50 या 100 या 500 बुक. अगर आप 100 बुक्स खरीदोगे उसकी प्राइस क्या होगी, एक बुक लोगे उसकी प्राइस क्या लोगे, अगर 500 बुक्स खरीदोगे तो उसकी प्राइस क्या होगी. सो दिस मीन्स कोटेशन. सो द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर, अपन अगर अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और यू कैन से नेबर्स, अगर इनकी बात करें, रिलेटिव्स की बात करें, तब हो गया कि अपन उनको अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं तो अपन उनको लेटर लिखते हैं. अगर अपन उनको इनवाइट करते हैं तो अपन लेटर लिखते हैं. एंड इफ़ आई से इफ़ आई वांट टू गिव अ थैंक यू नोट टू माय फ्रेंड्स जो कि मेरे बर्थडे पार्टी में आए थे, मैं तब लेटर लिख सकते हैं. इन केस ऑफ फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं आई विल टेल यू. इन फॉर्मल लेटर्स वी राइट लेटर टू शेयर आवर आइडियाज़, to ask permission, to register our complaint. मीन्स फॉर्मल लेटर किस काम आते हैं, अगर अपन को किसी को आइडिया देना है, मीन्स ऑफिसेस, फर्म्स, या अगर अपन का एग्जांपल लूँ नगर निगम का, कि अगर मेरे घर के आसपास कचरा है और मेरे को उनको सजेस्ट करना है कि आपकी जो सफाई वाले लोग हैं या जो व्हीकल है वो वीक में 3 दिन ना आके 5 डेज आए, rather than 3 days they can come to 5 days. और I can suggest कि हर एक रूम के बाहर या हर एक you can say लेन के बाहर एक वाटर टैप हो कि इनकेस किसी को वाटर की नीड हो तो वो चीज़ वहाँ पे मिल सके, या एक पूरी सोसाइटी में एक हैंड पंप हो. सो ये हो गए आइडियाज़ शेयर करना. कंप्लेंट मैंने आपको बता दी, किसी से कुछ इंक्वायर करना है वो बता दिया कि अगर मुझे कोटेशन पूछनी है या लेनी है, या अगर मुझे कोई भी, अगर मुझे ट्रैवल कंपनी से इंफॉर्मेशन या इंक्वायरी लेनी है तब मैं लेटर लिख सकती हूँ. सो दिस इज़ वेरी क्लियर. इन टुडे वी हैव मॉडर्न टेक्निक्स. व्हाट आर मॉडर्न टेक्निक्स? फोन्स, ईमेल्स, सोशल नेटवर्क साइट्स. वी कैन शेयर आवर थॉट्स, आवर फीलिंग्स और एनीथिंग जो अपन लेटर में कर रहे हैं काम, वो सेम का सेम अपन मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू कर सकते हैं. बट जो लेटर राइटिंग या जो लेटर की जो इम्पोर्टेंस है दैट कैनॉट बी मिनिमाइज्ड. मिनिमाइज्ड मीन्स उस लेटर राइटिंग की जो अहमियत है उसको हम कम नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज लेटर सर्व्स एज अ डॉक्यूमेंट. यू कैन टेक लेटर एज अ रिकॉर्ड. What do you mean by record and document? Means if I say कि अगर मेरा नेट नहीं चल रहा तो अगर किसी ने मुझे वो लेटर भेजा है तो वो मैं पढ़ नहीं सकती. मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो वो मैं उसका मैसेज, किसी ने भी अगर मुझे मैसेज किया है, ठीक है, चाहे वो मेरे पर्सनल फैमिली फ्रेंड्स हो
या अगर किसी ऑफिस से अगर कोई रिप्लाई आ रहा है वो सब, अगर ये सब नहीं चल पाए तो क्या है, लेटर क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। मीन्स अपन के पास उसकी हार्ड कॉपी होती है, अपन उसको कभी भी पढ़ना चाहें तो जस्ट उसको निकालेंगे एंड पढ़ लेंगे, ये हो गया डॉक्यूमेंट। एंड एज अ रिकॉर्ड मीन्स बिग फर्म्स में या यू कैन से इन ऑफिसेस दे कीप योर लेटर एज अ रिकॉर्ड। मीन्स एक चीज़ रिकॉर्ड, अपन कहते हैं म्यूज़िक रिकॉर्ड करना, वॉइस रिकॉर्ड करना, कि वो चीज़ एक परमानेंट के लिए सेव कर देना, दैट इज रिकॉर्ड। नाउ इफ़ आई से आई एम वर्किंग इन नगर निगम, मेरे पास बहुत सारे यू कैन से कंप्लेंट लेटर्स आए, तो मैं उसका रिकॉर्ड रखूँगी कि मेरे को पहला कौन सा लेना है। मैं जो पढ़ चुकी हूँ उसको मैं पहली फाइल में लगा दूँगी, माइट भी कोई और अगर इफ़ आई से क्लीनिंग रिलेटेड आया तो वो दूसरी रिकॉर्ड फाइल में जाएगा। इफ़ आई से कुछ स्ट्रीट लाइट्स के लिए आया तो वो स्ट्रीट लाइट वाली फाइल या स्ट्रीट लाइट वाले रिकॉर्ड में वो सेव रहेंगी। सो लेटर्स आर स्टिल वेरी इम्पॉर्टेंट, दे कैनॉट बी, या द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेटर कैनॉट बी मिनिमाइज्ड। Okay, now let's start with the letter writing. There are from here there are two main kinds of letter. First is informal letter and second is formal letter. Informal letter में कौन से letters आते हैं? Letter written to family, letter written to friends, to relatives, or note of invitation. Formal letters, letter of application, official letters, letter to newspapers, letter to firms or companies. Students, you can use firm. अगर अपन किसी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, छोटी नहीं बहुत बड़ी अगर कंपनीज की बात करें तो उन कंपनीज की जगह अपन फर्म वर्ड का यूज़ कर सकते हैं या फर्म्स। नाउ इनफॉर्मल लेटर, इट इज़ वेरी क्लियर कि अपन फैमिली फ्रेंड्स और इनको लिखते हैं। अब उसमें आप चाहे फीलिंग्स शेयर करो, आइडिया शेयर करो या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, वो आप लिख सकते हो। फॉर्मल लेटर्स में मैंने बता दिया एप्लीकेशंस हो गई स्कूल्स के लिए, अगर आप किसी भी चीज़ को अप्लाई करना चाह रहे हो उनके लिए भी एप्लीकेशंस होती हैं। नाउ लेटर टू न्यूज़पेपर, अगर मेरे को न्यूज़पेपर में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पब्लिश करानी है या न्यूज़पेपर में मैं चाह रही हूँ कि कुछ क्रिएटिव वाला या कुछ स्टडी रिलेटेड या जॉब्स रिलेटेड एक कॉलम आए, तो मैं वो लेटर न्यूज़पेपर को लिख सकती हूँ। सो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ लेटर जो कि कैटेगराइज होते हैं सिर्फ दो लेटर्स दो हेडिंग्स के अंदर, इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर्स। सारी लेटर ऑफ सबको एप्लीकेशन ही कह सकते हैं। अपन कहते हैं कि अपन ने न्यूज़पेपर को एप्लीकेशन लिखी, तो वो जो एप्लीकेशन है वो फॉर्मल लेटर के अंडर कैटेगरी में आई है। नाउ इनफॉर्मल लेटर में क्या चीज़ें होनी इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट, सेंडर्स एड्रेस, नेक्स्ट डेट होनी चाहिए। मीन्स एक करेक्ट लेटर में, एक सही लेटर में आप क्या देखोगे, वो ये पॉइंट्स हैं। सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है, सेंडर्स मीन्स जो भेज रहा है उसका एड्रेस, देन डेट, देन इट इज़ रिटन एड्रेसी, एड्रेस इज़ डिफरेंट, एड्रेसी इज़ डिफरेंट। एड्रेसी मीन्स रिसीवर, और यू कैन से रिसीव, तो बोलो आप बोलोगे कि बाहर कोई पोस्टमैन देने आता है, कोई और रिसीव कर लेता है, करेक्ट। बट रिसीवर एज इन वो, अगर जैसे मुझे लेटर मिला और मेरी सिस्टर को वो मुझे देना है, सो मैं वो लेटर ऑफकोर्स मेरी सिस्टर को जाके दूंगी, तो एट दी एंड फाइनल रिसीवर कौन है? मेरी सिस्टर ही है। सो रिसीवर ऑफ लेटर। नाउ सैल्यूटेशंस फॉर एड्रेसिंग। सैल्यूटेशन मीन्स अगर मुझे किसी का नाम नहीं लिखना, अगर मैं अपन की कोई रिलेटिव है जो अपन से बड़ा है, तो अपन उनका नाम तो लिखेंगे नहीं, करेक्ट।
अगर मम्मा पापा को भी अपन लेटर लिख रहे तो उनका नेम नहीं लिखेंगे, तो उन नेम्स को ना लिखने के लिए वी हैव सैल्यूटेशंस, वी हैव डिफरेंट वर्ड्स इन सैल्यूटेशन, दैट इज डियर, माय डियर पापा, माय डियर मॉम। ओके, तो ये हो गई एड्रेसी के लिए सैल्यूटेशन। आप किसी का नाम कब लिखोगे? अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप लिखोगे डियर राहुल या डियर रेखा, या सिर्फ डियर भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जब आप पूरा लेटर लिख लोगे, ठीक है, अगर अपनी फीलिंग्स जो भी शेयर करनी है वो जब आपका ख़त्म होगा लेटर, नेक्स्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में अपन क्या करेंगे? अगेन क्या लिखेंगे? योर लविंगली या लविंगली मीन्स योर लविंगली, कौन? जो लेटर लिख रहा है कि तुम्हारा प्यारा, तुम्हारी प्यारी, या योर डॉटर। ऑफकोर्स जब आप मम्मी पापा को लिखोगे तो आप डॉटर या सन नहीं लिखोगे, इट इज़ करेक्ट, आप लिख सकते हो, बट जब अपन लिख रहे हैं तो एट द एंड आप लिख लोगे कि आपकी प्यारी। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज नेम। नेम किसका? सेंडर का, जो भेज रहा है, तो एट द एंड आपका नेम। नेक्स्ट इज रिसीवर्स फॉर्मल लेटर। कि फॉर्मल लेटर में अब क्या होगा? सबसे पहले इधर क्या था? सेंडर्स एड्रेस था। अब यहाँ पे क्या है? रिसीवर्स एड्रेस। अब यहाँ पे आप किसका एड्रेस लिखोगे? रिसीवर का, जो रिसीव कर रहा है, या एड्रेसी का, ठीक है, एड्रेसी का या रिसीवर का। कि अगर मेरे को किसी ऑफिस में भेजना है तो मैं उस ऑफिस का एड्रेस डालूंगी, और वो भी कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो एड्रेसी या जो वो रिसीवर है वो पर्टिकुलर उस ऑफिस में रहता है, इसलिए मैं उसका एड्रेस लिखूंगी। देन डेट, देन सैल्यूटेशन फॉर एड्रेसी मीन्स अब अपन जो सैल्यूटेशन है फॉर्मल लेटर्स में डिफरेंट हो जाती है। इनफॉर्मल लेटर में अपन लिखेंगे माय डियर, डियर, लविंग, ये सब। इधर फॉर्मल लेटर्स में वी राइट रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम या रिस्पेक्टेड मैडम। नेक्स्ट है द मैनेजर। नाउ हियर लुक इट वेरी वेरी केयरफुली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अपन जब भी लिखेंगे तो जो आपका वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। रिस्पेक्टेड का आर कैपिटल, सर का एस कैपिटल, मैडम का एम कैपिटल, द का टी कैपिटल, मैनेजर का एम कैपिटल, अगेन द कैपिटल। इफ आई से द प्रेसिडेंट, देन अगेन द कैपिटल एंड प्रेसिडेंट कैपिटल। अपन द क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अपन पर्टिकुलरली उस पर्सन को कह रहे हैं। लाइक मैंने ऑफिस में भेजा, लेकिन उस ऑफिस में एक ही मैनेजर है, तो इसलिए मैंने लगाया द मैनेजर। नेक्स्ट इज फोर्थ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब अपन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज फॉर्मल लेटर्स में कैसे करते हैं? योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली। आई विल बी शोइंग यू मोर एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज डेट फॉर्मेट। व्हाट इज डेट फॉर्मेट? डेट को लिखने का सही तरीका लेटर में। सो दीज आर करेक्ट फॉर्म्स, ऑल दीज। आप इस तरीके से लिख सकते हो डेट। जब आप मंथ यूज़ कर रहे हो, अगर आप मंथ मेंशन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका मंथ का अगेन कैपिटल हो, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, एंड दिस इज द फॉर्मेट डेट, month and year. Sometimes we see year, month and date, that is also correct, but letters में ये नहीं है। letters में date, month and year। अपन year, month, date कहाँ देखते हैं? in computers और in very different forms। okay, now these are example of salutations कि आप अगर एड्रेसी, अगर आपका फ्रेंड है तो आप क्या लिखोगे? अगर कोई टीचर या कोई अथॉरिटी मीन्स कोई ऑफिस के अंदर कोई एक अथॉरिटी होगी तो उसको आप क्या लिखोगे? रिलेटिव्स को क्या लिख सकते हो? नाउ
there is application writing. Application writing comes in formal letters. We write application to various official, both government and private. अपन both means government and private offices को लिखते हैं application. For example, principal, district supply officer, executive and engineer of electrical board. मीन्स उस इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो ऑफिस है उसमें सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर है, बहुत इंजीनियर्स है पर उनका जो हेड होता है उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज बैंक मैनेजर एसेट्रा. एप्लीकेशंस आर ऑफिशियल इन नेचर, मीन्स वो पर्सनल नहीं होती. अपन जैसे इनफॉर्मल लेटर को पर्सनल लेटर भी कहते हैं, सोशल लेटर भी कहते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, इनफॉर्मल लेटर को अपन पर्सनल लेटर भी कहते हैं, सोशल लेटर्स भी कहते हैं. लेट्स कंटिन्यू. सो वाइल ऑब्जर्विंग ऑल द रूल रिगार्डिंग लेटर राइटिंग, मेक श्योर टू यूज स्टैंडर्ड लैंग्वेज. एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, मीन्स एक ढंग की लैंग्वेज होनी चाहिए. अगर आप किसी ऑफिशियली किसी को भेज रहे हो, किसी बहुत बड़े इंसान को भेज रहे हो, तो आप उसमें कॉमन वर्ड्स जो अपन चलते फिरते फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं करते. आपको अपने लेटर के थ्रू रिस्पेक्ट भी दिखानी है. वी शुड कम टू सब्जेक्ट डायरेक्टली, मीन्स अपन को अगर अपन इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तब अपन पूछते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी फैमिली की हेल्थ कैसी है, और यू कैन से आप कब आओगे या जल्दी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सब लिखते हैं. बट इन फॉर्मल इन दैट फॉर्मल लेटर्स वी कम टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स हम क्यों लिख रहे हैं, पर्पस जो है वो हम डायरेक्टली लिखते हैं. एक लाइन आप लिख दोगे. इफ़ आई से पेपर्स की बात करें तो मैं उसमें यूँ स्टार्ट कर सकती हूँ, थ्रू योर एस्टीम कॉलम, through your esteemed column, I want to express my ideas to my city. Means we will write कि हम अपने जो लेटर के थ्रू आपके न्यूज़पेपर, एस्टीम न्यूज़पेपर मीन्स आपका जो फेमस न्यूज़पेपर है उसमें जो कॉलम है, हम उस कॉलम में अपने सिटी वालों को एक आइडिया देना चाहते हैं कि सो एंड सो, कुछ भी आइडियाज़ आप लिख सकते हो. बट अपन डायरेक्टली पूछेंगे, अपन न्यूज़पेपर या किसी इंजीनियर या किसी प्रिंसिपल को ये नहीं पूछेंगे कि आपके हालचाल क्या है. लेटर में आप कभी पर्सनली मिलो तब आप बात कर सकते हो, बट इन वाइल लेटर्स अपन यूज़ करेंगे कि डायरेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर बात. देन अगर सजेशंस हैं तो सजेशन, इवन सजेशन के सब पॉइंट कैसे हो सकते हैं कि आप कोई सजेशन दो पर वो सजेशन और क्विकली और इफ़ेक्टिवली कैसे हो वो भी आप मेंशन कर सकते हो. सो हेयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ एड्रेसी. कौन से एड्रेसी हो सकते हैं, सिर्फ यहीं तक ही नहीं लिमिटेड, और भी एड्रेसी हो सकते हैं जैसे अपन ने ऊपर लाइंस में देखा है. सैल्यूटेशन क्या यूज़ करेंगे, सर, मैडम या मैम. प्राइवेट ऑफिसेज में अपन कह सकते हैं डियर सर, डियर मैडम. एंड में अपन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करेंगे, योर फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, एंड ओबीडियंटली इधर है एंड ओबीडियंट, ओके. योर रिस्पेक्टफुली, योर फेथफुली. सो हेयर अनदर पॉइंट इज, आप नोटिस करोगे कि कहीं जगह एस आता है पर अपन जब योर फेथफुली लिखेंगे तब एस नहीं आएगा. एंड सेकेंड पॉइंट, इसमें भी जो फर्स्ट आप वर्ड लिखोगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा हेयर. ओके, मीन्स योर लिखो चाहे आप योर्स लिखो, जो वाई होगा वो हमेशा कैपिटल होगा. मेक श्योर कि कहाँ पे योर फेथफुली, योर रिस्पेक्टफुली, इसमें एस नहीं है, बाकी सब में एस है. सो मेक श्योर यू विल राइट इट वेरी केयरफुली. जो अपन कह रहे थे कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, ये नहीं कि हटा दो एस ना लिखो तो भी चलेगा. तो ये स्टैंडर्ड तरीका है, मीन्स कुछ रूल्स हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं. नाउ
we complete this chapter here, letter writing. Okay, so here we are ending this video with the base information of लेटर राइटिंग कि लेटर राइटिंग होता क्या है, क्या लिखते हैं उसमें, पर्पस क्या है, ये अभी अपन ने करा. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू हाउ डू वी राइट लेटर एंड लेटर्स किस किस तरीके से आपके पेपर में आते हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. कीप लर्निंग एंड रीड ऑल द एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर बुक. जितने भी आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं लेटर के बुक में, आप सब उनको रीड करो. आप जब रीड करोगे उनको, आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है, एड्रेस कैसे लिखेंगे, या अगर अपने किसी पर्सनल फ्रेंड से बात करनी है तो आप क्या क्या लिखोगे. अगर किसी ऑफिस में अपन देते हैं तो अपन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या अगर अपने आइडिया को कैसे एक्सप्रेस करना है वो आएगा. So again, thank you so much. Stay well, stay safe.